जय माता दी। क्या आपने कभी ये सोचा कि नवरात्रि के 9 दिन हमने 9 देवी की आराधना करनी है? तो ये 9 देवी की आराधना में क्या इसके बाद आपकी कोई सबसे बड़ी विश जो है, इच्छा जो है, वो पूरी हो सकती है? नवरात्रि का ये 9वां दिन जो है, नवरात्रि का दिन एनर्जी कंप्लीशन का सबसे पावरफुल दिन होता है। नवरात्रि के 9वें दिन पूजा होती है माँ सिद्धिदात्री की। माँ सिद्धिदात्री जो कि पूर्णता यानी कि कंप्लीशन और डिवाइन पावर यानी कि सिद्धियाँ प्रदान करती है। चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन यानी कि महानवमी के दिन ही जो है राम नवमी भी होती है। राम नवमी जो है इसलिए क्योंकि महानवमी और रामनवमी दोनों दिन का कॉम्बिनेशन जो है वो इस दिन को और ज़्यादा पावरफुल बना देता है। जहाँ एक तरफ माँ सिद्धिदात्री आंतरिक शक्तियाँ यानी कि इनर पावर को पूर्णता देती हैं, वहीं भगवान श्री राम जो है वो मर्यादा और अच्छे आचरण का प्रतीक है। भगवान श्री राम का जन्म चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन यानी कि महानवमी के दिन हुआ था और कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए 9 दिन तक शक्ति की आराधना की थी। इस तरह से ये महानवमी और रामनवमी का दिन जो है शक्ति और धर्म के मिलन का प्रतीक बन गया है। माँ सिद्धिदात्री की आराधना जो है वो भगवान शंकर जी ने भी की थी। भगवान शंकर जी ने माँ सिद्धिदात्री की तपस्या की और 8 तरह की सिद्धियाँ जो कि आज भी हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, वो सिद्धियाँ उन्होंने प्राप्त की और उसी से उनका जो है देवी का स्वरूप भी उन्हें मिला और उनका ये शरीर अर्धनारीश्वर कहलाया। तो माँ सिद्धिदात्री की तपस्या से ही शंकर भगवान का ये अर्धनारीश्वर रूप हमें दिखाई देता है, जो हमें क्या बताता है? ये बताता है कि कंप्लीशन के लिए अगर पूर्णता को प्राप्त करना है तो उसके लिए पुरुष और प्रकृति दोनों का मिलन बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं इसको साइकोलॉजिकली देखूं तो ये बहुत डीप साइकोलॉजिकल संदेश भी देता है हमें। ये बताता है कि पूर्णता जो है वो किसी बाहर की पावर से हमें नहीं मिल रही है। पूर्णता के लिए हमें अपने भीतर की स्त्री यानी कि करुणा, प्यार और क्रिएटिविटी में सृजन को हमें साथ लेकर के चलना है। और पुरुष यानी कि साहस, अनुशासन, धैर्य, पेशेंस, इन दोनों के मेल से ही जो है वो पूर्णता को प्राप्त किया जा सकता है। नवरात्रि का 9वां दिन केवल कंप्लीशन की ही बात नहीं कर रहा, ये पावरफुल मैनिफेस्टेशन का भी दिन होता है। माँ सिद्धिदात्री, जैसा कि उनके नाम से ही हमें पता चलता है, माँ सिद्धिदात्री जो है सिद्धि यानी कि एबिलिटीज़ और पावर्स को, दात्री मीन्स देने वाली है। तो माँ सिद्धिदात्री जो है वो पावर्स, एनर्जी, एबिलिटी को देने वाली देवी होती है। और भगवान राम ने जो बाण चलाए थे वो एक एक बाण जो था लक्ष्य को लेकर के चलाया था, क्लैरिटी के साथ में। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर अगर एबिलिटी भी है तो भी हमारा जब तक एम क्लियर नहीं होगा, क्लैरिटी एम में नहीं होगी, तब तक हम सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते। तो सक्सेस को पाने के लिए हमें माँ सिद्धिदात्री और भगवान श्री राम दोनों की ही आवश्यकता है।
अगर मैं नौवें नवरात्रि का इस नवमी के दिन का एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट, ज्योतिष एस्पेक्ट आपको बताती हूँ, तो इस दिन जो है सभी 9 के 9 ग्रहों जो हैं उनकी एनर्जीज को बैलेंस करने का भी ये दिन होता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ ही साथ ये दिन जो है हमारी मैनिफेस्टेशन को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। स्पेशली अगर आपका कोई काम कहीं पर अटका हुआ है तो ये दिन जो है आपके लिए एक तरह से ब्रेक थ्रू का दिन होता है। आप मैनिफेस्ट करिए, पावरफुल मैनिफेस्टेशन दीजिए, आपकी वो विश देखिए कितनी आसानी से, कितनी जल्दी पूरी हो जाएगी। भगवान श्री राम और माँ सिद्धिदात्री की आराधना के लिए आपको करना क्या है? आपको 9 दिए जलाने हैं, 9 दीपक जलाइए और माँ सिद्धिदात्री का मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्राय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए। इसी के साथ ही साथ श्री राम नाम का भी जाप आप कीजिए और आंखें बंद करके केवल 2 मिनट ये विजुअलाइज कीजिए कि आपकी जो विश थी, जो इच्छा थी, वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है और अब आप ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं, थैंक्स दे रहे हैं ईश्वर को कि आपने मेरी इच्छा पूरी करा दी। नवरात्रि का 9वां दिन हवन या पूजा का अंत नहीं होता है, बल्कि हवन के द्वारा, पूजा के द्वारा हम अपनी विश को, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हम चाहते हैं पाना, उसको हम ब्रह्मांड को यानी कि माँ सिद्धिदात्री को सौंप देते हैं। ब्रह्मांड को जब हम सौंप देते हैं, अगर हम अपनी विश को पकड़े रखते हैं, नहीं सौंपते हैं, तो उसको हम पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जब हम ब्रह्मांड को सौंप देते हैं तभी हमें लगता है कि हमारी विश जो है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि इसको लेटिंग गो कहते हैं। लेटिंग गो का मतलब है कि हमने छोड़ा और अब ब्रह्मांड हमारी विश को पूरा करेगा। शाहरुख खान की मूवी में भी शाहरुख खान कहता है कि अगर हम किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे हमें मिलवाने की कोशिश में लग जाती है। बिल्कुल सही बात है ये। तो याद रखिए, सिद्धि यानी कि एबिलिटी कहीं बाहर नहीं है, बल्कि आपके भीतर ही, आपके इनर बैलेंस में वो शक्ति छिपी हुई है। आज अपनी विशेस को माँ सिद्धिदात्री के चरणों में अर्पित कर दीजिए और भगवान श्री राम की तरह धैर्य धारण कीजिए। देखिए, माँ का आशीर्वाद, आपकी मेहनत और पेशेंस जो है वो बड़े से बड़ी असंभव चीज़ को भी संभव बना देगा और आपकी विशेष जो हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो इस तरह से हमने माँ सिद्धिदात्री के जो पूर्णता, कंप्लीशन और मैनिफेस्टेशन की बात की है। नवरात्रि की इस पूरी सीरीज में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। शुभ नवरात्रि और रामनवमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।